समय के बारे में कहा गया है कि यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, हमेशा आगे बढ़ता चला ही जाता है। हमेशा गतिमान रहने वाले इस समय में कभी किसी को लगता है कि उसका अच्छा समय चल रहा है, तो किसी को लगता है कि उसका बहुत खराब समय चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल आदमी वही होता है जिसे जीवन में हर समय को सदुपयोग करना आता हो। खास बात यह है कि आदमी के जीवन में उतना ही समय होता है जितना आपके पास है। ऐसे में समय को बर्बाद करने की भूल कर भी कोशिश ना करें, क्योंकि जो उसे बर्बाद करता है समय उसे खुद बर्बाद कर देता है। जबकि इसके विपरीत यदि आप समय का महत्व जानते हैं तो निश्चित से रूप से आपका जन्म किसी जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। व्यक्ति के जीवन में समय धन से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि आप अधिक धन तो कमा कर इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी भी नहीं पा सकते। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से काफी परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वो कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर उधर घुमा करता था, पूरे दिन आवारागर्दी करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने को सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार लेकर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों को उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 200 बताई, तो किसी ने 400 बताई, तो किसी ने 500 बताई। उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी कीमत उसे बताई। वो लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताई। किसी ने 200 बताई, किसी ने 400 बताई, किसी ने 500 बताई। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ठीक है, घड़ी को तुम अपने अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन पिताजी की बात तो माननी थी। लड़का फिर जाता है और अपने अलमारी से घड़ी को निकाल कर लाता है। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वो दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से बारी बारी उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की कीमत पूछ रहा है। लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पे जाता है और उनसे पूछता है कि इस घड़ी में जो समय चल रहा है इसकी कीमत क्या है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वो लड़के का सवाल सुनते ही समझ जाता है कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकाल कर लड़के से कहा, बेटा, ये जो समय है जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीजों में गुजारते हो ये तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास चाहे गरीब के पास। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम को क्या नया कर सकते हो। तो आपने एक
पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीजों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया हो। और फिर वो अपने पिता के पास उस घड़ी को लेकर पहुंचता है। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है, क्योंकि अक्सर समय पे समझ नहीं आती और समझ आने पे समय निकल जाता है। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। यह हमेशा आगे की ओर सीधे चलता है और न कि पीछे। और इस संसार में सब कुछ समय पे निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। समय सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता समय बदलने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।